अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की आक्रामक राजनीति के बारे में आज की परिचर्चा में बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि विशेष तौर पर जो अभी बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं मैनपुरी, खतौली और रामपुर के बाद, इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप ये पा रहे होंगे कि आक्रामकता पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है और विचारधारा के स्तर पर भी और आमने सामने भी टकराने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष परस्पर तैयार है। यह आक्रामकता के पीछे के कारण क्या हैं और क्या समाजवादी पार्टी का इन 2 सीटों पर जीतना ये उनके नई ताकत दे रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज की परिचर्चा का केंद्र बिंदु यही रहने वाला है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही दिलचस्प है और कई बार आपको कोई ऐसे बड़े अनुभव दे जाती है जो दूसरे मायनों में बड़े सर्वथा अलग होते हैं। आप देख रहे होंगे कि बाई इलेक्शंस के नतीजों के पश्चात, विशेष तौर पर मैनपुरी, खतौली और रामपुर के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी गर्माहट है। वहाँ के नतीजों के फौरन बाद जब निकाय चुनाव में आरक्षण का मुद्दा आया तब भी, और आरक्षण के मुद्दे के बाद अब जब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर ट्विटर वार छिड़ी, उसके पश्चात भी आपने देखा होगा कि यूपी की पॉलिटिक्स में सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन में की पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच टकराहट बड़ी तेज होती जा रही है। वैचारिक स्तर पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है, ज़मीन पर भी लड़ी जा रही है और गाली गलौज के माध्यम से भी लड़ी जा रही है। हर वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी अपनी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने की कोशिश है। तो अखिलेश यादव का आप इन दिनों आक्रामक रुख देख रहे होंगे। विशेष तौर पर आपने तब देखा होगा जब मैनपुरी और राम खतौली के नतीजे उनके पक्ष में जाने के पश्चात अखिलेश यादव अब काफ़ी आक्रामक मुद्रा में दिख रहे हैं, चाहे वो उनके बयान हों, चाहे वो उनके एक्ट हों। और जो लोग ये कहते थे कि अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर में ज़्यादा समय देते हैं, अब अखिलेश यादव आजकल जिलों के दौरे पे अधिक रहते हैं। तो अखिलेश यादव का फील्ड में उतरना, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना और लड़ने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, ये क्या उनकी बदलती हुई राजनीति का संकेत है या फिर अखिलेश यादव अब समझ गए हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना ही उनके पास यही एक विकल्प शेष है। चाचा शिवपाल यादव के साथ आने के पश्चात समाजवादी पार्टी में एक जोश का माहौल है और विशेष तौर पर उपचुनाव जीतने के बाद एक कॉन्फिडेंस गेन किया है प्रतिपक्ष ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं से कमज़ोर होती दिखाई नहीं दे रही है। ना बीजेपी ने अभी कोई बड़ी अपनी ज़मीन गंवाई है और ना बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा खड़ा हो पा रहा है जिससे अपोजिशन उसके किले में सेंध लगाने में कामयाब हो। तो इन सब के बीच ये आक्रामकता की राजनीति उत्तर प्रदेश में क्यों शुरू हो गई है? और बहनों भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आक्रामकता की ये राजनीति उत्तर प्रदेश की सियासत की तासीर है। कैसे? यूपी में जब भी हुआ है, 2 नेताओं का हमेशा आमना सामना हुआ और बड़ी तगड़ी जंग भी छिड़ी है। आप याद कर लीजिए मुलायम सिंह का दौर, आप याद कर लीजिए मायावती का दौर, आप याद कर लीजिए अखिलेश यादव का दौर, और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। ये लड़ाई पार्टी, ये लड़ाई विचारधारा, ये लड़ाई सत्ता और प्रतिपक्ष से ज़्यादा व्यक्तित्व की लड़ाई बन गई है। और ये जंग कोई सामान्य नहीं है, ये असामान्य है, असाधारण है, क्योंकि दोनों नेता समकालीन हैं। दोनों के पीछे उनका रिच पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो उत्तर प्रदेश में जब अब 2024 यानी जनरल इलेक्शंस का वक्त आ रहा है, इन नेताओं की और इन दलों की टकराहट ज़मीन पर क्या गुल खिलाने वाली है? आज की परिचर्चा में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रतिपक्ष के जो और प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या तैयारी कर रही हैं, उनकी क्या अपनी प्रिपरेशन है, और विशेष तौर पर जो छोटे दल जिन्होंने क्षेत्रीय इलाकों में पिछले कई चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है, उनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट किसके साथ है और उनकी भी आक्रामकता की जो राजनीति है वो पहले के मुकाबले बढ़ी है। तो आप ये पाएंगे कि पिछले 3 चुनावों के मुकाबले अब यूपी में एग्रेशन की पॉलिटिक्स हो रही है और एग्रेशन किसी भी हद तक जाने को तैयार। क्या ये बदलाव का संकेत है यूपी में, या 24 की लड़ाई बेहद गंभीर
और ख़तरनाक होने वाली है। आज परिचर्चा इन्हीं बिंदुओं पर होगी। पहले आप कुछ बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहता है, जनता के मन को टटोलता है, जनता के मन की सुनता है, उनके मन की पूर्ति करती है सरकार। तो जब ऐसा काम करेगी सरकार, जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास के साथ रहेगी, तो निश्चित रूप से सामने चाहे कोई हो, भारतीय जनता पार्टी अपने विजय के लक्ष्य पे आगे बढ़ेगी। 24 में भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटें जीतने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करेगी। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा को देखते हुए संगठन मजबूत कर रही है। किसानों के बीच, व्यापारियों के बीच, वकीलों के बीच जो सरकार की नाकामी है, उन नाकामियों को उजागर करते हुए 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ उत्तर प्रदेश से ही समाजवादी पार्टी रोकेगी। लोकसभा चुनाव दूसरा होता है, विधानसभा का चुनाव दूसरा होता है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मात्र एक विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी को हराने की। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने लगातार पदयात्राएं की है, राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लोगों में स्वीकार्यता बढ़ी है राहुल गांधी के प्रति, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और आप नोट करके रखिएगा, 2024 में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी से